हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीतो अपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा, उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके रूल्स वगैरह देखे और अपने उसको डिटेल में पढ़ा। आज जो टेंस है आपके सामने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आज अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले क्या है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। सबसे पहले इसकी देखते हैं पहचान। अपन इसकी सबसे पहले देखेंगे पहचान। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जब भी आपको सेंटेंस देखते हो हिंदी के अंदर, जब भी आपको सेंटेंस देखते हो हिंदी के अंदर, तो उसमें लास्ट में आपको कुछ वर्ड्स हैं वो देखने पड़ते हैं। वो वर्ड्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, उन वर्ड्स को पहचानना है। उस हिसाब से अपन टेंस की पहचान कर लेंगे। क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ये जो शब्द आपको अगर हिंदी वाक्य के अंदर लास्ट में मिलते हैं, तो अगर ये मिलते हैं तो आपको टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, दूसरी देखते हैं कि इस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आती है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है? ठीक है, इसमें होती है इज, एम, आर। ठीक है, इज आती है सिंगुलर के लिए, आर आती है प्लूरल के लिए, और आई के साथ एम आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें जो मैन वर्ब होती है वो कौन सी यूज होती है। मैन वर्ब, मैन वर्ब। इसमें मैन वर्ब की है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। तो अपन ने क्या देखा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सबसे पहले देखिए अपनी पहचान। पहचान क्या होती है? रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, ये आपके हिंदी वाक्य में जब भी आपको लास्ट में मिले तो वो टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा क्या है? उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग कौन सी होती है? इज, एम, आर। इज आता है सिंगुलर के लिए, आर आता है प्लूरल के लिए, और एम आता है आई के साथ। ठीक है, मैन वर्ब देखेंगे तो मैन वर्ब क्या होती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, अब अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? फिक्स एडवर्ब्स पढ़ी थी। इसी प्रकार अपन इस टेंस को भी प्रेजेंट सिंपल की तरह ही पढ़ेंगे। तो अब इस टेंस की अपन देखते हैं फिक्स एडवर्ब्स। वो एडवर्ब्स आपने को याद करनी है, और वो एडवर्ब्स याद कर लोगे तो आप टेंस को आराम से फिल कर पाओगे, पहचान पाओगे कि कौन सा टेंस है अपन है या कौन सा उसमें वर्ब फिल करनी है। ठीक है, तो अपन देखते हैं उसमें फिक्स एडवर्ब्स। फिक्स एडवर्ब्स, फिक्स एडवर्ब्स। फिक्स एडवर्ब्स जैसे अपने सिंपल की पढ़ी थी उसी प्रकार से अपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस की भी एडवर्ब्स है, तो मैंने उनका भी कोई एक ट्रिक निकाली है। तो वो ट्रिक मैं लिखता हूँ, शॉर्ट तरीका है उसको याद करने का। तो वो देखते हैं। एस टी स्क्वायर नाना। क्या है? एस टी स्क्वायर नाना। जैसे अपन ने प्रेजेंट सिंपल में देखी थी सोनू, रेंजर और एफडी। ठीक है, उसी प्रकार एस टी स्क्वायर नाना। तो अपन इसको देखते हैं डिटेल में सबको। एस का क्या होता है? एस फोर होता है स्टील। ठीक है, दूसरा क्या है? टी। टी का क्या होता है? टुडे। ठीक है, अब इसमें टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का मतलब होता है टी दो बार है, तो दूसरा एक टी और आएगा इसमें। उस टी का मतलब क्या है? दीज डेज। ठीक है, एस टी स्क्वायर। ठीक है, दो टी हो गए ना। अब देखते हैं अपन इसके ना के। ठीक है, एन ए, एन ए। फर्स्ट जो एन है उसका क्या हो गया? नाउ। क्या हो गया? नाउ। दूसरा ए है, इसका क्या है? एट प्रेजेंट। क्या है? एट प्रेजेंट। वापस जो एन आ रहा है उसका क्या है? नाउ एडेज। ठीक है, और जो लास्ट का ए है इसका क्या है? एट दिस मोमेंट, या फिर टाइम भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अपन ने फिक्स एडवर्ब देखी, उसका मैंने एक सूत्र देखा है एस टी स्क्वायर नाना। ठीक है, जो फर्स्ट एस है उसका है स्टिल, टी स्क्वायर टुडे और दिस डेज। नाना का क्या हो गया? एन फॉर नाउ, ए फॉर एट प्रेजेंट, एन फॉर नाउ एट एज, ए फॉर एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम। अब देख लेते हैं इनके थोड़े से हिंदी अर्थ। ठीक है, स्टिल क्या होता है? स्टिल का मतलब होता है अब तक, अब तक।
अब देखते हैं टुडे। टुडे को क्या कहते हैं? आज। ठीक है। दीज डेज, इन दिनों। ठीक है। एस टी स्क्वायर के तो हो गए, अपन देखते हैं नाना के। ठीक है। नाउ, नाउ का क्या होता है? अब। एट प्रेजेंट, इस समय। अगला कौन सा है? नाउ ए डेज, इसका क्या होता है? आजकल। आजकल। ठीक है। एट दिस मोमेंट, इस समय। इस समय। ठीक है। ये अपन ने क्या देखी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की फिक्स एडवर्ब्स है, जो अपने को सेंटेंस में, इनको अपने को, अब ये अपने को याद रहेंगे तो अपन इनको आराम से सेंटेंस में देख कर, पहचान कर टेंस आराम से फिल कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस की फिक्स एडवर्ब्स है, और अपन उसमें टेंस अपने अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपन पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसकी पहचान देखते हैं। जब हिंदी सेंटेंस पढ़ते हैं अपन, हिंदी वाक्य, उनके अंदर जब रहा है, रही है, रहे हैं, आए, तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इज, एम, आर। इज आती है सिंगुलर के लिए, एम आती है प्लूरल के लिए, एम आता है आई के साथ। ठीक है। आगे गए मैन वर्ब। अब इसमें देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है। ठीक है। वर्ब कौन सी काम आती है? इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें आईएनजी फॉर्म काम में आती है। वर्ब में आईएनजी ऐड होता है। ठीक है। फिर अपन ने देखी फिक्स एडवर्ब। इसको याद करने का तरीका है एस टी स्क्वायर नाना। तो ये एस टी स्क्वायर नाना। ठीक है। ये अपन ने अपने डिटेल में देख लिया है। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन, जो मैंने फिक्स एडवर्ब्स दिखाई आपको, उनके मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, तो कैसे वो फिक्स एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में ढूंढनी होती है, और उनके अकॉर्डिंग आपको टेंस फिल करना होता है। तो इसमें एग्जांपल है फर्स्ट, ही ब्लैंक ए नोवेल नाउ। ठीक है। और अपने पास वर्ब तो दे रखी है, वो दे रखी है रीड। तो अपने को अब इसमें टेंस फिल करना है इसमें। ठीक है। तो कौन सा टेंस फिल करना है? पहले पहले ये देखो, इसमें जो फिक्स एडवर्ब अपने को दिखाई दे रही है क्या? तो अपने को पता है फिक्स एडवर्ब दिखाई दे रही है फर्स्ट में, कौन सी है? नाउ। ये आ रही है फिक्स एडवर्ब जो अपने अभी पढ़ी है। ठीक है। तो फिक्स एडवर्ब की कौन से किया है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया है, तो इससे अपने को पता लगा कि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब अपने को ये भी पता है कि जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के लिए इज आती है और प्लूरल के लिए आर आती है, और आई के साथ आता है एम। ठीक है। अब अपने यहाँ देखो, ये क्या है? ही, सिंगुलर, और अपने पास वर्ब क्या है? रीड। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? इज, और वर्ब में आईएनजी। क्या आएगा? इज रीडिंग। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिस्टर रवि ब्लैंक इंग्लिश एट प्रेजेंट, और अपने पास वर्ब कौन सी दे रखी है? टीच। तो इसके अंदर अब फिक्स एडवर्ब कौन सी है? अपने को पता है फिक्स एडवर्ब ये है एट प्रेजेंट। ठीक है। इस समय, एट प्रेजेंट फिक्स एडवर्ब हो गई। और मिस्टर रवि क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लूंगा इज, और टीच के आईएनजी लग जाएगा, क्या होगा? टीचिंग। ठीक है। हो गया। अब देखो तीसरा एग्जांपल है, सी ब्लैंक साइंस दीज डेज, और अपने पास वर्ब दे रखी है स्टडी। तो इसके अंदर जो फिक्स एडवर्ब है वो कौन सी है? दीज डेज। कौन सी है? दीज डेज। तो अपने को पता है दीज डेज कौन से? प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है। तो अब देखो अपने सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है अपना। सिंगुलर के अकॉर्डिंग इसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज, और वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है? स्टडी। इसमें आईएनजी ऐड कर दो। ठीक है। तो ये अपने टेंस फिल हो गया। तो अपन ने जो फिक्स एडवर्ब पढ़ी है, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। आप उनको पहचान, फिक्स एडवर्ब अगर आपको याद है तो आप उनको आराम से पहचान सकते हो कि वो कौन से टेंस की है। उस टेंस के अकॉर्डिंग आप उसमें सेंटेंस में आप अच्छे से उस टेंस को फिल कर सकते हो। ठीक है। अब अपन आगे देखेंगे, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन ने रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़े थे, इसी प्रकार अपन प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहला रूल, फर्स्ट रूल। ठीक है। तो देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, ऑलवेज। ऑलवेज है अपने, ऑलवेज को अपन ने प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी पढ़ा है, फिक्स एडवर्ब है। लेकिन एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो ऑलवेज है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी काम आता है। अब आप सोचोगे कैसे, दोनों जगह कैसे काम आ रहा है? इसकी एक बात ध्यान रख लिया, क्या रखनी है? जब ऑलवेज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कब काम आएगा? जब ये सेंटेंस में आपको नाराजगी व्यक्त करे। क्या करे? नाराजगी। ठीक है।
जब सेंटेंस में आपको नाराजगी वाला भाव दिखे, अनप्लीजेंट एक्टिविटी दिखे, तो उस टेंस में आप ऑलवेज, अगर आपको दिख रहा है फ्यूचर एडवर्ब, तो वहां पर आप टेंस कौन सा यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको एक बार लिखते हैं। ऑलवेज नाराजगी व्यक्त करने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये आपके। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ। ये एग्जाम्पल लिए मैंने दो। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक मी, और जो अपने पास वर्ब दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? स्कोल्ड। ठीक है, अब अपने सबसे पहले क्या करते हैं अपन? अपने एडवर्ब देखते हैं। फिक्स एडवर्ब क्या है? ऑलवेज। ऑलवेज आ रही है नहीं यहाँ पर? ये आ रही है ऑलवेज। ठीक है, और अपने को पता है ये सिंपल टेंस में भी आती है, प्रेजेंट सिंपल में भी, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आ रही है। अब दोनों में अपने को कंफ्यूज ये हो रहा है कि टेंस कौन सा फिल करें। तो मैंने क्या लिखा? ऑलवेज का यूज कब करते हैं? जब नाराजगी व्यक्त करता है ना ऑल, तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कैसे? माय फादर मेरे पिताजी, ब्लैंक ऑलवेज हमेशा, ब्लैंक मी। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। क्या होता है? डांटना। मेरे पिताजी मुझे हमेशा डांटते हैं। ठीक है, क्या हो गया? मेरे पिताजी मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो अपन यूज कर रहे हैं, डांटना क्या हुआ? एक तरीके से नाराजगी तो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी मेरे को डांटते थे। वो डांट क्यों रहे? क्योंकि मैं मेरे से नाराज है, मैंने कुछ गलतियां की होंगी, इस वजह से वो मेरे से नाराज है। तो एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं? नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड होते हैं ना, ये वर्ब वाले, इनको पहचानने से पता लगेगा कि जो टेंस है उसमें अपने को क्या दिखाई दे रहा है? नाराजगी यानी अनप्लीजेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो स्कोल्ड यानी डांटना। तो अपन क्या यूज करेंगे? माय फादर क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग कौन सी करेंगे? इज। कौन सी करेंगे? इज। और वर्ब में क्या करते हैं? जब कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या करते हैं? आईएनजी यूज करते हैं। क्या आएगी? स्कोल्डिंग। ठीक है, माय फादर इज ऑलवेज स्कोल्डिंग मी। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं नेक्स्ट। माय फ्रेंड्स ब्लैंक ऑलवेज ब्लैंक टीच। ठीक है, टीच का मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ठीक है, माय फ्रेंड्स यानी मेरे दोस्त, ब्लैंक ऑलवेज टीज यानी मेरे दोस्त मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं? छेड़ते रहते हैं। एक तरीके से वो मुझे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं मेरे से, मतलब परेशान करना, ये सब। ठीक है, तो अपन जो ये एडवर्ब देख रहे हैं ऑलवेज, तो अपने को ये भी है कि अपने ये देखा है कि नाराजगी व्यक्त करेगा तो अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माय फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स दोस्त खूब सारे हैं, तो खूब सारे प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? आर। क्या आएगी? आर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही तो होती है ना, इज आती है सिंगुलर के लिए, आर आती है प्लूरल के लिए, और एम आता है आई के साथ। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है? आर। ठीक है, अब वर्ब में क्या आती है? कंटिन्यूअस में आईएनजी, तो ये क्या हो गया? इज। ठीक है, हो गया। माय फ्रेंड्स आर ऑलवेज टीजिंग। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? नियरेस्ट फ्यूचर मतलब निकट भविष्य के फिक्स प्रोग्राम और प्लान यानी निश्चित कार्यक्रम और या योजना के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। कैसे? जो मतलब निकट भविष्य की बात होती है, जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। राम ब्लैंक होम टुमारो, तो अपने को वर्ब दे रखी है गो। तो क्या है? राम ब्लैंक होम टुमारो, वर्ब क्या है? गो। अब अपने को इस टेंस को समझना है कि ये टेंस है कौन सा। पहले तो अपन इसको एक नॉर्मली अपन इसको हिंदी में यूज करके देखते हैं। राम गो होम टुमारो, राम कल घर जाएगा, टुमारो आ रहा है तो फ्यूचर वाला ही भाव आएगा इसमें, राम घर जाएगा। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि राम का जो प्रोग्राम है वो कल फिक्स है कि वो घर जा रहा है कल। तो एक तरीके से क्या हुआ? नियरेस्ट फ्यूचर वाली अपने को आइडेंटिटी हो रही है, निकट भविष्य की जानकारी मिल रही है और प्रोग्राम उसका फिक्स है। ठीक है, तो राम क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो इसमें वर्ब आएगी क्या आएगी? इज। क्या आएगी? इज। और अपने को वर्ब क्या दे रखी है? गो। तो इसमें जो मैन वर्ब क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगता है मैन वर्ब में? आईएनजी, इज गोइंग। ऐसे ही सेकंड वाला देखो। सी ब्लैंक दिस इवनिंग,
वर्ब क्या दे रखी है, सिंग। क्या हुआ, वह दिस इवनिंग, इस शाम को गाएगी, सिंग यानी कि गाएगी, वह इस शाम को गाएगी। तो अपन क्या समझ रहे हैं कि जो वो है, जो सी है मतलब कोई लड़की है या फीमेल है जो भी, वो शाम को गाएगी। तो मतलब उसका प्रोग्राम है वो फिक्स है, और शाम मतलब आने वाला टाइम है, तो उसका एक तरीके से फ्यूचर वाली बात हो रही है। और ज्यादा टाइम की बात नहीं है कि 1 महीने बाद की बात चल रही है या फिर 15 दिन बाद की बात चल रही है। नियरेस्ट फ्यूचर यानी कि एकदम नजदीक वाला फ्यूचर यानी कि थोड़ी देर बाद में होने वाला काम। ठीक है, तो क्या है सी इसमें सिंगुलर। सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगी अपनी हेल्पिंग वर्ब इज, और वर्ब क्या है सिंग, तो सिंग में क्या होगा आईएनजी। शी इज सिंगिंग दिस इवनिंग। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर सेकंड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर थर्ड। अब देखते हैं रूल नंबर 3, टेम्परेरी एक्शन यानी कि अस्थायी कार्य। कैसे, जब अपन कोई कार्य हो रहा होता है तो वो बोलने के टाइम पे नहीं हो रहा। तो मतलब जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये इस टाइम काम नहीं हो रहा, वो इस टाइम काम ना होकर उसके आसपास वाले दिनों में जैसे बाद के अंदर ये काम हो रहा होता है, लेकिन वो काम कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, रह तो रहा हूँ ना, रोज रह रहा हूँ, कल भी रह रहा था, आज भी रह रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे तो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ, लेकिन बाद में घर में जरूर जाऊंगा वहां पर। तो रहने कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं फिलहाल किराए के मकान में रह रहा हूँ, इन दिनों में रह रहा हूँ। ठीक है, जैसे रवि जयपुर पढ़ रहा है, तो मतलब फिलहाल तो पढ़ नहीं रहा वो, लेकिन वो जयपुर रहकर पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, जैसे वह आजकल फिजिक्स पढ़ रही है, वह आजकल इंग्लिश पढ़ रही है, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स ले लो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, बोलने के वक्त पे वो काम ना होकर बाद में उन दिनों में आसपास के दिनों में वो कार्य हो रहा होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, बोलने के वक्त कार्य ना होकर उन दिनों के आसपास आसपास वह कार्य हो रहा होता है। क्या समझे, बोलने के वक्त कार्य ना होकर उन दिनों के आसपास वह कार्य हो रहा होता है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज। ठीक है, ये क्या एग्जाम्पल हुआ, ही इज स्टडिंग इंग्लिश दीज डेज, वह है इन दिनों इंग्लिश पढ़ रहा है। तो मतलब इन दिनों यानी अभी बोलने के टाइम पे वो पढ़ाई नहीं कर रहा, लेकिन इन दिनों में वो सब्जेक्ट क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। तो कार्य कब हुआ, बोलने के वक्त ना होकर इन दिनों के अंदर उसके आसपास वाले टाइम में ये कार्य हो रहा है। तो हेल्पिंग क्या हुई, ही क्या है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या यूज होती है, ही इज, और अपना जो वर्ब है स्टडी, इसमें क्या हो गया आईएनजी वर्ब यूज हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फॉर, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, मैं किराए के घर में रह रहा हूँ। तो मतलब बोलने के बाद थोड़ी रह रहा हूँ किराए के घर में, वैसे नॉर्मली और दिनों में रहता ही हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, बोलने के टाइम पर कार्य ना होकर उन दिनों के आसपास में वो कार्य हो रहा होता है। तो क्या आया, आई के अकॉर्डिंग क्या आया, हेल्पिंग वर्ब एम, और वर्ब क्या है लिव, लिव में क्या हो गया आईएनजी फॉर्म में क्या हो गया लिविंग, कंटीन्यूअस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको रूल नंबर 3 समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, आगे के रूल अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और क्लास को शेयर जरूर किया करें, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।